बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और ख़तरनाक होती जा रही है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल की गिरफ्तारी, साबिक आईजी जेल खाना जात का अरेस्ट, उनका उठाया जाना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल लापता हैं, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है, हसास इदारों की तहवील में है, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो फैज़ हमीद नेक्सस का हिस्सा थे। ये इस वक्त अलेज किया जा रहा है। इस सब के अंदर अब सूरत हाल किस तरह से मजीद खतरनाक होने जा रही है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि 2 सर्विंग मेजर जनरल्स जो हैं वो भी रेडार पर हैं, लेकिन अब सूरत हाल मजीद खराब से खराब तर किस तरह से होगी उस हवाले से डिटेल्स हमने वीडियो में डिस्कस करनी है। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक और इल्ज़ाम लगा और वो इल्ज़ाम है रऊफ हसन जो हैं उनके बैरून मुल्क राब्तों का। ज़रा उसे भी हम डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। उस हवाले से भी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और उस मामले को भी समझना है। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। इसमें एक जानिब अपनी पुरानी साबका अचीवमेंट्स नवाज शरीफ साहब ने बताई, कुछ ऐलानात किए, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से और मुझे क्यों निकाला के बयानिए को दोबारा से जिंदा करने के लिए और किसी किस्म की कोई माफ़ी ना देने के हवाले से मियाँ साहब ने इंपॉर्टेंट बातें कर दी। लेकिन मैं आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लाया हूँ, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पब्लिक की गई है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरानी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब रिकॉर्ड हुई, इसमें ताखीर क्यों हुई, कहां पर अप्रूवल के लिए गई, पिछले 24 घंटे में क्या कुछ होता रहा, ये मामला भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, खबर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर तो कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मिलकर, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें बताया जा रहा है मुबैना तौर पर लाइव नहीं थी। इस वक्त वक़्त ये रह गई है इनकी कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते और मरीम नवाज के साथ बैठ के अपने मंसूबों के ऐलानात करें। मियाँ साहब की हैसियत इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मुशीर वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा की नहीं है। और एक और चीज़ भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपेरेंटली इस तरह का तासुर बनाना चाह रहे हैं कि भाई को वज़ीर आज़म बनवा के बेटी को वज़ीर आला बना के खुद अपोजिशन लीडर बन जाएं और ख़ुद इनकलाबी बन जाएं। ऐसा तो आवाम होने नहीं देगी। तो एक जानिब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत भी दी कि आपने सख्त बयानात नहीं देने, फैज़ वाले मामले पर भी हमने पीछे रहना है, फ़ौज के हवाले से भी, और ये हुकूमत हमें दी गई, लाया गया, प्लांट किया गया, ये वो कोई बात नहीं करनी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अब लग रहा है कि जी लड़ाई बड़ी छिड़ गई है और इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि सहूलतकार बन जाना चाहिए, जो नवाज शरीफ साहब का पुराना वतीरा है। तो अपने पार्टी रहनुमाओं को भी ये हिदायत कर चुके थे। अब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की मुबैना तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कल इसे रिकॉर्ड किया गया, सारा दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुबैना तौर पर एडिट की गई और फिर बड़े घर से मंजूरी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बजे चलनी थी, लेकिन ये 2 बजे भी नहीं चली और इसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, ये लेट हो गई। और फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने बड़ी नपी तुली बातें की और एक तो नवाज शरीफ साहब ने किसी को माफ़ी ना देने का ऐलान किया और कहा है कि कोई जवाब देगा इमरान खान किस तरह पावर में आए। ये सब बातें सोचनी चाहिए। मैं इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करता हूँ इन लोगों के धोखे में ना आए, ये नाकाबिले माफ़ी लोग हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए इन्हें, ये नाकाबिले माफ़ी है और इमरान खान को जो जो पावर में लाए। नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का भी कह चुके हैं, साकिब निसार के खिलाफ मई 2023 की स्टेटमेंट मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड कार्रवाई का मुतालबा कर चुके हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये सब कुछ काजी फाइज ईसा की ख्वाहिश पर हो रहा है या नवाज शरीफ को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इनकी वक़्त इतनी नहीं है कि मुक़्तदरा अपने ही बंदों के ऊपर अताब ले आए इन लोगों की वजह से। ये पावर गेम्स नवाज शरीफ, QFI, काजी फाइज ईसा और इन सब से बहुत ऊपर की गेम्स हैं और ये छोटे मोटे किरदार तो हो सकते हैं इस कहानी के, ये मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट की जा रही हैं। इस सब के अंदर आज जो एक भोंडा सा इल्ज़ाम लगा जी और अपेरेंटली ये बयानिया बनाया गया जी, नून लीग के सारे टाउट साफ ही छोड़ दिए गए। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बता दूँ, नून लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर
जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसे 151 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल मिड में, ये जो मिड का टाइम होता है ना, पीक पे व्यूअर्स होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि शुरू में तो कम ही होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाइव में लोग जुड़ते हैं, पीक पे 151 लोग जो है वो सुन रहे थे। इनमें नून लीग के कारकुन कितने हैं और नून लीग के सहाफती विंग से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग हैं, ये सवाल चले मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट में बताइएगा, लेकिन इससे इनकी कुल वक़्त का पता लग जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चल रही है और एक स्क्रीनशॉट जो है वो पब्लिक किया गया। पहले वो खबर एज इट इज सरकारी खबर आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, फिर उसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। सियासी जमात के रहनुमा रऊफ हसन, अब यानी पीटीआई भी नहीं कह रहे, सियासी जमात के रहनुमा रऊफ हसन के मोबाइल के फ्रॉन्सिक से गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से शवाहिद मिले और सियासी जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और जराये अबलाग के नुमाइंदों से राब्ते सामने आए। सिक्योरिटी जराये का कहना था कि सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल के फ्रॉन्सिक से गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन और आलमी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रिम में व्हाट्सएप राब्ते भी हुए। जराये ने कहा है कि उनका रायन ग्रिम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को हुआ। 21 जनवरी को रऊफ हसन ने रायन ग्रिम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद दी और रायन ग्रिम को सियासी जमात से राब्ते कायम रखने का कहा, जबकि उनके दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू जो है वो जारी रही। अब ये जो चीज़ है, इसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि किसी भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ या किसी भी जर्नलिस्ट के साथ अगर मीडिया डिपार्टमेंट के बंदे का राब्ता नहीं होगा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का राब्ता नहीं होगा, मीडिया डिपार्टमेंट के हेड का राब्ता मीडिया वालों से नहीं होगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, तो फिर और किसका होगा? और इससे आप अगर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी रऊफ हसन के कोई इंटरनेशनल इसके पीछे हाथ है, कोई लॉबी है, मुझे वैसे ये बात कोई खास हजम नहीं हुई और समझ नहीं लगी। अब कोई अपने हिसाब से समझाना चाहे, कोई अपने हिसाब से इस चीज़ को रंग देना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है, इस प्रोपेगेंडे में भी। और इसी तरह से इससे पहले भी जितना कुछ पीटीआई या इमरान खान साहब के खिलाफ आया, वो भी हम सबके सामने है कि वो भी कोई टिक नहीं सकी चीज़, चाहे वो इद्दत केस हो, साइफर हो, तोशा खाना हो, हर चीज़ रेत की दीवार साबित हुई, गिर गई, मुनहदिम हो गई। तो आई थिंक इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं इन्हें मिला। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, वैसे इसमें जो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जी रायन ग्रिम ने 9 अगस्त 2023 को साइफर को बुनियाद बनाकर इंटरसेप्ट पर एक आर्टिकल लिखा था और साइफर की बुनियाद पर जो आर्टिकल लिखा गया था उसके बाद जिसमें साइफर की डिटेल्स दी गई थी, ऑल्दो अब इसे उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन चूंकि ये खुद ही बता रहे हैं कि रऊफ हसन का राब्ता रायन ग्रिम के साथ जनवरी में एस्टैब्लिश हुआ और अगस्त 2023 में रायन ग्रिम ने आर्टिकल लिखा खान साहब की गिरफ्तारी के 4-5 दिन बाद इंटरसेप्ट में। तो ऑब्वियसली ये नहीं कहा जा सकता कि साइफर पर जो आर्टिकल लिखा गया है वो कोई पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने लिखवाया या ये वो, बाकी सहाफ़ियों के साथ तो रवाबित होते हैं। अच्छा, इस वक्त जनरल फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर जो मैं आपके सामने 78 लोगों के नेक्सस की इस वक्त मुक्तदरा के करीब लोग बात कर रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों से डिस्कशंस की हैं ज़राए के हवाले से। अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन कराम के जो फैज़ हमीद साहब हैं वो अरेस्ट हो गए, 2 ब्रिगेडियर्स अरेस्ट हो गए, 1 मेजर जनरल अरेस्ट हो गए, 1 कर्नल अरेस्ट हो गए, 2 हाजिर सर्विस मेजर जनरल इस वक्त रेडार पे हैं। साकिब निसार साहब इस वक्त ज़ेर अताब हैं, उनका भी नाम उन 78 लोगों में आ रहा है जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी का जिन पे इल्ज़ाम है। फैज़ हमीद पर नए से नए इल्ज़ामात लग रहे हैं। इवन ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस है, इसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कुछ उम्मीदवारों के लिए सिफारिश करने का इल्ज़ाम जो है वो भी फैज़ हमीद साहब के ऊपर लग रहा है और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को जो कहा जाएगा वो तो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो क्लेम आ रहा है मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले साफियों की तरफ से वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से साजिशी थ्योरी में मुलव्वस फौजी और सिविल अफसरान के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो अब जारी हो सारी है। यानी इसमें फौजी और सिविल और रिटायर्ड हर तरह के जो अफसरान हैं जो साजिशी थ्योरीज घड़ते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, ये एलिजिडली ये इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है और ये अब रुकेगा नहीं। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ब्रादर निस्बती जो हैं उनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स चल रही हैं उनके अरेस्ट के हवाले से जो कि साबिक हैं। अच्छा, फिर ये भी बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, उनके एडीसी के अरेस्ट की भी खबर आ रही है और ये जो साबिक आईजी जेल खाना जात है उनका अरेस्ट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ऑल्दो अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, इमरान खान साहब किस तरह से इस मामले को लेकर चलते हैं, ये काबिल गौर भी है, काबिल फ़िक्र भी है और इसे हमने एनालाइज भी करना है। लेकिन इन द कमिंग डेज लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये ऊँट आखिर किस करवट
बैठता है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऐलानात भी कुछ किए, रेलेवेंट है वो होते कौन है, रिलीफ देने वाले अवाम को, और फिर इस तरह की चीज़ें की। लेकिन उसका लुबे-लुबाब भी ये है कि मुक़्तदरा की मंजूरी से नवाज शरीफ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो काम हुए इमरान खान को, जो लोग ताकत में लाए, जो लोग इमरान खान को लाने वाले एक नेक्सस का हिस्सा थे, वो नाकाबिले मुआफ़ी हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब दोबारा अपनी उसमें से निकले हैं, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इनका एहतसाब होगा, और फिर मुक़्तदरा को उस टाइम पे ये बात पसंद नहीं आई थी। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर लंदन गए थे। इसहाक डार ने कहा था नवाज शरीफ ने अपना बदला अल्लाह पे छोड़ दिया, इंतकाम अपना केस अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया, कोई हमने दुनिया में इंतकाम नहीं लेना। लेकिन अब चूंकि फैज़ हमीद साहब ज़ेरे अताब आ चुके हैं और अब एक क्रैकडाउन मुक़्तदरा का शुरू हो चुका है, और ये गेम नवाज शरीफ के लेवल से ऊपर की है। मैं बार बार ये बात कहूंगा, कोई अगर ये कहता है ये नवाज शरीफ की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई ये कहे ये काजी फाइजीसा की ईगो सेटिस्फाई करने, बिल्कुल भाई ये कौन होते हैं? कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ग्रेटर गेम है, एंड द ओनली थिंग जो इसमें एस्टैब्लिश होती है वो ये है, इमरान खान और बुशरा बीबी बरास्ता फैज हमीद। अल्टीमेट टारगेट इमरान खान और बुशरा बीबी ही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।